यहाँ एनटीए वालों को भरोसा नहीं है, आपका कैसे कर। सर थोड़ा सा काम में बिजी हूँ, आज थोड़ा देर तक पूछ लीजिए। हाँ, आप पे भरोसा है पूजा जी, आप तो हमेशा सामने ही रहते हैं। चलिए ओके। स्टार्ट करते हैं। अपूर्व जी आपसे शुरू करते हैं। एसएसपी में कितने अध्याय थे, उसका नाम बताइए सीक्वेंस से। एसएसपी में सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कल ही पढ़े हम लोग ना। 6 अध्याय थे सर। कमल जी सर 6 अध्याय थे। सीक्वेंस से बताइए जरा। सर पिंड उत्पत्ति, पिंड विचार, पिंड पिंडाकार और पिंड पदी मतलब समरसता और अवधूत की विशेषताएं। बढ़िया। आप मुझे बताइए वशिष्ठ संहिता में कितने अध्याय थे। सर वशिष्ठ संहिता में थे अपने उसमें उसमें 6 थे सर। हाँ, एक और जवाब दीजिए। शिव संहिता के अध्यायों कितने हैं और उसके नाम बताइए। शिव संहिता में सर है 6 है शिव संहिता में भी। बताइए नाम। सर लता प्रमेय, लौ से सर लय प्रकरण, लता प्रकरण, फिर तत्व प्रकरण, फिर प्राण प्रकरण, मुद्रा, और फिर सर अपना लता प्रमेय य से सर योग रूप या भोग रूप से कुछ ऐसे कुछ का 5 ही तो हुआ, छठा कहाँ है। सर सॉरी 5 सर। 5 पटल है ना, बहुत बढ़िया। ठीक है, म्यूट कर लीजिए। उपमा जी, शिव संहिता में आसन किस पटल में मिलती है। तृतीय पटल में। और वशिष्ठ संहिता में। वशिष्ठ संहिता में सर द्वितीय अध्याय में। द्वितीय नहीं नहीं सर, पहले पहले। पहले में। और सिद्ध सिद्धांत पद्धति में। सिद्धांत पद्धति में सर याद नहीं है सर म्यूट कर मुझे। लीजिए। जितेंद्र जी, सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कहाँ मिलते हैं आसन। दूसरे अध्याय में सर। कौन कौन से। तो 3 आसन है जो है सिद्धासन, स्वस्तिक आसन, पद्मासन। और एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। वशिष्ठ संहिता में सिद्धासन का क्या लाभ बताया गया। सर्व सिद्धि जायते। वशिष्ठ संहिता में है सिद्धासन। सिद्ध नहीं सर, मुक्त आसन है सर। तो फिर सिद्धासन का लाभ आप बताने भी लग गए थे। प्रिया जी, आप मुझे बताइए वशिष्ठ संहिता में मयूरासन के क्या लाभ है। प्रिया जी, वशिष्ठ संहिता में मयूरासन के लाभ। सर्व सर्व दुख दुख व्याधि पाप क्या है, ऐसे ऑप्शन मिलेगा तब तो कंफ्यूज हो जाइएगा आप। सर्व दुख प्रणाशनम, सर्व व्याधि प्रणाशनम, सर्व रोग प्रणाशनम, कौन सा लगाइएगा फिर। निधि जी। पाप का नाश हो। हाँ, निधि जी पढ़े हैं आप। जी सर। पढ़ लिए तीनों टेक्स्ट जो हम लोगों ने किया है। हाँ सर पढ़ लिया, बस थोड़ा कंफ्यूजन हो जा रहा है लेकिन फोकस करके आ जा रहा है, पढ़ा है मैंने। कोई बात नहीं, 1 मिनट के लिए काम छोड़ करके सामने आइए ना। ओके सर, 1 मिनट। इसके बाद प्रीति बंसल जी तैयार रहिएगा। हाँ, आप मुझे जी बताइए सर। स्वस्तिक आसन के क्या लाभ बताए गए हैं से वशिष्ठ संहिता में। सर सभी पापों का नाश। सभी पापों का नाश। और मयूरासन के। मयूरासन का भी सही है, यही है, सभी पापों का नाश। और भद्रासन के। भद्रासन के था सर व्याधि और दुखों का नाश है। ठीक है, म्यूट हाँ। कीजिए। प्रीति बंसल जी, हैं क्लास में आप। सर हैं फ्री, आप बिजी हैं। नहीं नहीं सर, वैसे तो फ्री हूँ, आज सुबह से फीवर हो रहा है बस। ओके, कोई बात नहीं, 3 क्वेश्चन करूंगा मैं आपसे, ज्यादा नहीं। आप मुझे बताइए शिव संहिता में कितने आसन है, उसके नाम बताइए पहले आप। शिव संहिता में 4 आसन है, सिद्धासन, पद्मासन, उग्रासन, स्वस्तिकासन। हाँ, वहां पे स्वस्तिक आसन का कुछ लाभ बताया गया क्या शिव संहिता में। सर योगियों योगियों द्वारा पूजित आसन। स्वस्तिक आसन का यही संहिता में है।
कौन बचा? निवेदिता जी बताइए जरा, अनम्यूट कीजिए। स्वस्तिक आसन का हाँ हाँ, सर्व दुख प्रणाशनम। सर्व दुख प्रणाशनम है ना, बढ़िया। ये तो कुछ बेसिक हो गया, थोड़ा सा और मैं रिवाइज कराऊंगा। कौन नहीं बोला? अंजू जी पढ़ रहे हैं आप? हैं क्लास में? हाँ सर, स्टार्ट कर रखा है। ठीक है, तो ज्योति जी आए हैं तो पहले इनसे जरा कुछ क्वेश्चंस कर लेता हूं मैं। ज्योति जी, हम लोग धारणा किस टेक्स्ट में पढ़े थे? यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, किसी टेक्स्ट में पढ़े थे क्या हम लोग? स्थान बताया गया था। अनम्यूट कीजिए। धारणा। कैमरा ऑफ हो गया क्या आपका? एक एक मोनिका जी पढ़ रहे हैं आप? धारणा। हाँ सर, थोड़ा थोड़ा ये सिलेबस में नहीं थे तो थोड़ी सर प्रॉब्लम होती है, मतलब याद करती हूँ ना तो दिक्कत होती है सर थोड़ी। कौन सा टेक्स्ट अच्छे से पढ़े हैं आप? हठ प्रदीपिका, योग सूत्र। नहीं नहीं, इधर जो हम लोग अभी कर रहे हैं ना 3-4 दिन से। नहीं सर, इनमें से ये नहीं थे हमारे सिलेबस में सर। ओहो, सिलेबस से क्या लेना देना? मैं आपको पीडीएफ भेज रहा हूँ, पढ़ करके आने बोल रहा हूँ, सिलेबस से इसका क्या लेना देना? अरे सर, इसमें ये याद नहीं होते सर, दिक्कत हो रही है सर, थोड़ी दिक्कत हो रही है अभी। आप वीडियो देख रहे हैं आप दोबारा से तिबारा से? जी सर, जी सर, क्वेश्चन नोट कर रखे हैं सर, मैंने रजिस्टर में भेज नहीं पाई आपको। आंसर लिख करके मुझे भेजिए आप, और जो क्वेश्चन आज भेजती हूँ सर, क्लास आफ्टर क्लास भेजती हूँ सर, सारी पिक एक साथ आपको। जो क्वेश्चन भेजेंगे वही क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है ना? ओके सर। ओके। अंजू जी पढ़ रहे हैं आप? जी सर। हैं फ्री तो सामने आइए जरा। सर अभी 1 मिनट। और कौन सा टेक्स्ट पढ़े हैं ये बताइए। सर अभी पढ़ रही तो अभी चारों पढ़ लिए, बट समझ में 20% ही आया है। जो जो समझ में आया वही बताएं आप जल्दी से। हाँ, समझ में चारों में थोड़ा थोड़ा समझ में आ रखा है। आप नाड़ी शुद्धि के बारे में किसी टेक्स्ट में पढ़े थे? याद क्या है सर? नाड़ी शुद्धि के बारे में किसी टेक्स्ट में पढ़े थे आप? हाँ, नाड़ी शुद्धि तो तीनों चारों में ही है सर। किस किस टेक्स्ट में पढ़े थे? शिव संहिता में भी है और गोरख संहिता में भी है। अच्छा, आज पढ़े थे नहीं। कितने समय में होती है गोरख संहिता के अनुसार नाड़ी शुद्धि? 3 महीने में भी होती है और लगातार 20 वही हो गया, बार। वही रेशियो हो गया। आप मुझे बताइए, शिव संहिता में कितने महीने में बताई गई है? शिव संहिता में शिव संहिता में सर शायद 6 महीने है। और वशिष्ठ संहिता में? सर एक बार तो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है। कोई बात नहीं। ज्योति जी तीनों टेक्स्ट का बताइए, आइए सामने। ज्योति जी हैं आप? अनम्यूट कीजिए और बताइए तीनों टेक्स्ट का। शिव संहिता का था 2 महीने में, और शिव संहिता का 2 महीने में, और वशिष्ठ संहिता में 3 महीने में। और इसमें गोरख संहिता में? गोरख संहिता में कंफ्यूज हूँ। ओके, कोई बात नहीं। किसी टेक्स्ट में चिन्ह थे ना, बहुत सारे चिन्ह थे, किसी टेक्स्ट का नाम बताइए और उसके अनुसार जो चिन्ह बताए गए नाड़ी शुद्धि के वो बताइए। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ रहे हैं मैं क्या पूछ रहा हूँ? नाड़ी शुद्धि के कुछ चिन्ह बताए गए ना बहुत सारे टेक्स्ट में, हम लोगों ने देखा है, उसको रिवाइज भी किया बहुत बार। कहा चलिए ठीक है। भावना जी पढ़ रहे हैं आप? शिव संहिता में। वाह, आपकी आवाज शिव संहिता में सर।
आपकी आवाज कट रही है, कोई बात नहीं, ठीक है, म्यूट कर लीजिए। भावना जी पढ़ रहे हैं? जी सर, जितना टाइम मिलता है पढ़ती हूँ। चलिए, अब तो ऊपर वाले ने टाइम दिया। वही सर, नाड़ी शुद्धि के चिन्ह वही ना, दूर श्रुति, दूर दृष्टि, दूर, यही था। ओके, याद है आपको नाड़ी शुद्धि के चिन्ह? सर इसका मैं बता दूंगी, इसका याद है मुझे। ये भावना सर वशिष्ठ संहिता में नाड़ी शुद्धि में है शरीर में हल्कापन, कांति, जठराग्नि प्रदीप्त, नाद आदि व्यक्ति। और दूसरा टेक्स्ट का बताइए, क्या हो गया, म्यूट क्यों कर लिया आप? इतना ही आता था? और कांति नहीं, वहां पे दीप्ति बोलेंगे ना। नेटवर्क सर, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है ना यहाँ पे। ओके, ठीक है, अगला टेक्स्ट का बताइए, याद है तो। बाकी लोग इसको लिखिए कॉपी पे, अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है ना तो उसको लिखिए, अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और फिर आप कंफ्यूज हो जाइएगा। ओके, उपमा जी बताइए। सर वशिष्ठ संहिता में है लघुता, दीप्ति, जठराग्नि प्रदीप्त और नाद अभिव्यक्ति। कितना समय है उसमें, टाइम कितना लगता है? 3 से 4 महीना, नहीं तो 3 से 4 साल। हाँ, बढ़िया, ये सभी लोग लिख लीजिए ना, ये सही बताया इन्होंने, वशिष्ठ संहिता में 3-4 महीने या 3-4 साल बताया गया ना। और शरीर लघुता, दीप्ति, जठराग्नि प्रदीप्त और नादादि व्यक्ति, ये बताई गई है। चिन्ह, ओके, अगला टेक्स्ट बताइए, समय बताइए, चिन्ह बताइए। अगला टेक्स्ट शिव संहिता में है शरीर संतुलित, सुकांति, सुगंधि और सोरस भाव। हाँ 2 महीना। यस, और समय कितना है? 2 महीना सर। 2 महीना है क्या निवेदिता जी? जी सर, 2 मास। यस, और इसके जो चिन्ह है ना, इसके चिन्ह आप इसी तरीके से याद रखिएगा ना, समकाय, सुगंधिश्च, सुकांति और स्वर साधक ना, इसी क्रम में याद रखिएगा। ओके, अपूर्व जी पढ़े थे आज गोरक्ष संहिता? ज्यादा समय नहीं मिला, थोड़ा सा पढ़ा हूँ। नाड़ी शुद्धि नहीं। तक पहुंच पाए थे या नहीं? नहीं सर, नाड़ी शुद्धि तक नहीं पहुंचा, मैं प्रथम शतक तक ही पहुंच पाया हूँ, प्रथम शतक के कुछ अध्याय ही पढ़ पाया ओके, हूँ। कोई बात नहीं। जैसे योग के 6 अंगों का वर्णन वगैरह, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इसमें यम नियम नहीं है, और सिद्धासन, पद्मासन की चर्चा कर रहे हैं इसमें। ठीक है, एक तो क्वेश्चन यहीं मैं तक ही आपसे सर पूछूंगा थोड़ा ना, मौका। एक क्वेश्चन, जी सर। ज्ञातव्य वर्ड मिला था कहीं? ज्ञातव्य, ज्ञातव्य, हाँ, ये वर्ड मिला था कहीं पे आपको? नहीं? कमल जी नहीं पढ़े सर, थे नहीं। गोरक्ष संहिता? सर थोड़ा थोड़ा देख पाया था सर। ज्ञातव्य तक पहुंचे थे, नहीं पहुंचे थे? ज्ञातव्य तक तो ध्यान नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है? मोनिका जी ज्ञातव्य मिला था? अंजू जी म्यूट कर लीजिए, कमल जी। अंजू जी मिला था ज्ञातव्य? निधि जी यस सर। क्या है ज्ञातव्य संख्या? स्टार्टिंग में ये 29 होते हैं सर, 6 मतलब 6 चक्र, 16 आधार, 2 लक्ष्य और क्या नाम है उसका 5 व्योम। 5 व्योम ना, ये वाला पेज चिपक गया था क्या अपूर्व जी आपका? ये तो स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है, और जो उसको नहीं जानता है वो योग को कैसे जानेगा बताइए? आप तो ज्ञातव्य वर्ड ही नहीं जान रहे। सब नहीं, ठीक है, शरीर के 29 ज्ञातव्य हाँ अवयव, 6 चक्र, 16 आधार, 2 लक्ष्य, 5 आकाश। चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपसे और करूंगा, इतना पढ़ लिए तो थोड़ा याद आया होगा। लक्ष्य की चर्चा हम लोग किसी और टेक्स्ट में पढ़े थे क्या आज से पहले? लक्ष्य, हाँ हाँ, कमल जी, प्रीति बंसल जी। यस सर, वशिष्ठ संहिता में था ना सर, 3 लक्ष्य थे वहां पे, यहाँ पे 2 लक्ष्य हैं। कहाँ? शिव संहिता में? हाँ प्रीति जी, वशिष्ठ संहिता में कहा था जितेंद्र जी? शिव संहिता में, शिव वो संहिता एसएसपी में सर। कल ही तो हम लोग हाँ पढ़े सर, थे ना, एसएससी में था। हाँ हाँ जी सर, सर कल ही एसएससी तो में पढ़ा था। था 3 लक्ष्य। जी जी, हाँ जी हाँ। ओके, 9 चक्र वहां थे, 16 आधार और 5 व्योम। 5 व्योम था क्या?
पांच आकाश थे। पंचांगास। जी सर। पंचाकाश। ओके। पूजा जी, यहाँ पे कौन कौन से आसन मिलते हैं? सिद्धासन और कमलासन। ओके, कोई ऐसा टेक्स्ट जिसमें हम लोग सिद्धासन नहीं पढ़े थे? जी सर, वशिष्ठ संहिता। यस। प्रिया जी, यहाँ पे नाड़ी शुद्धि के चिन्ह बताइए सीक्वेंस में। लघुता, दीप्ति, जठराग्नि, नादाभिव्यक्ति। आप किसका बताए? सॉरी, ये वशिष्ठ संहिता का है। मैं आपसे गोरक्ष संहिता पूछ रहा हूँ ना। इधर देखिए, बताइए। इधर देखिए। ठीक है। भावना जी, नहीं, आप नहीं पढ़ रहे। जितेंद्र जी बताइए। यथेष्ट धारणम वायु, हाँ, अनलस्य प्रदीपनम, नादाभिव्यक्ति, आरोग्यम। यस। यथेष्ट धारणम वायु, अनलस्य प्रदीपनम, नादादिव्यक्ति, आरोग्यम। इसको ध्यान रखिएगा। शिव संहिता का भी ध्यान रखिएगा, वशिष्ठ संहिता का भी ध्यान रखिएगा। अक्सर ऐसी चीजें आपके ध्यान में नहीं रहती है, इसलिए मैं ध्यान रखने के लिए कह रहा हूँ। प्रिया जी, कितने समय में होती है यहाँ पे नाड़ी शुद्धि गोरक्ष फिर से संहिता? बताइए। एक सेकंड बता दे रहा हूँ। प्रिया जी, समय? इसमें समय 3 मंथ है। 3 महीने, 2 महीने, 3 महीने से थोड़ा कम, 3 महीने से थोड़ा ज्यादा? नहीं, 3 महीना है। कितना है निवेदिता जी? सर 3 महीने। मासा त्रय ऊर्ध्व ना, 3 महीने से थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है। अच्छा। ओके, ये लिखिए ज्योति जी। यथेष्ट धारणम वायु, अनलस्य प्रदीपनम, नादादिव्यक्ति, आरोग्यम, ये 4 चिन्ह बताए गए। और ये याद होगा ना, हट प्रदीपिका में 2 और ऐड हो जाते हैं, इसके जस्ट ऊपर लग जाता है। ये याद कर लीजिए, तो वो फिर याद करने में थोड़ा आसानी होगी। आइए आगे चलते हैं। जितेंद्र जी, सिद्धासन के क्या लाभ बताए गए हैं यहाँ गोरक्ष संहिता में? याद नहीं है सर। निधि जी, पढ़े थे? हाँ सर, मोक्ष कपाट का भेदन। मोक्ष कपाट का भेदन। एक और आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, अभी से पहले और कहीं पढ़े थे क्या मोक्ष कपाट का भेदन? कहीं और किसी टेक्स्ट में, किसी मुद्रा में, किसी आसन, कहीं पढ़े थे क्या? सिद्धासन। निधि जी? महावीर मुद्रा में था। हठ प्रदीपिका। नहीं, हट प्रदीपिका नहीं। ये 4 टेक्स्ट जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, शिव संहिता, एसएसपी, गोरक्ष संहिता और वशिष्ठ संहिता, इसमें ये सभी के लिए क्वेश्चन है। क्या किसी आसन, मुद्रा कहीं पे पढ़े थे क्या मोक्ष कपाट का भेदन? धारणा में, धारणा में अभी, आकाश धारणा में था सर। आकाश धारणा में कौन सा? सर महावीर मुद्रा शिव संहिता में। महावेद में तो ब्रह्म ग्रंथि का वेदन था ना। जी। महावेद में ब्रह्म ग्रंथि का वेदन था। धारणा में नहीं है। धारणा में तो वो वेदांत संहिता में है, और धारणा इसमें में सर जो है इसके आकाश में है। आकाश गोरक्ष धारणा, में। आकाशीय धारणा में जो है सर, जो अभी हम लोग पढ़ेंगे आज गोरख अभी इसके आगे आकाश में। पढ़ेंगे। ये अभी इसको याद रखिएगा, इसी से मिलता जुलता आगे आप पढ़ेंगे ना, तो इसको ध्यान रखिएगा। ओके, आइए यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज गोरक्ष संहिता शुरू करते हैं। पहले का भी मैं पूछता रहूंगा बीच बीच में, ध्यान रखिएगा। ओके, कहाँ तक पहुंचे थे? भावना जी, पढ़े थे आज? ज्योति जी, आप बताइए, कितने प्राणायाम से प्रत्याहार होती है? जी सर, पढ़ी थी। बताइए, कितने प्राणायाम से प्रत्याहार होती है? 12। हाँ, ये 12-12 चलता है ना। एक और क्वेश्चन ज्योति जी आपसे, कितने प्रकार के जप किस टेक्स्ट में बताए गए हैं अभी जो हम लोगों ने पढ़ा है? 3। किस टेक्स्ट में? वशिष्ठ संहिता में। कहाँ पढ़े थे? यम कुछ में, नियम में? उपांशु जप व्रत नियम में शायद। हाँ,
बताइए तीनों नाम। उच्च, उपांशु, मानस। मानस श्रेष्ठ होता है, हाँ, और उससे उसके 1000 गुना वो, उससे 1000 गुना वो। 1000 गुना था, ये कुछ और था, ये पक्का 1000 था। 1000 गुना था। मोनिका जी, सुना लग रहा है ये क्वेश्चन? नहीं है आप क्लास में। आप लोग अगर पढ़ेंगे नहीं तो फिर एंजॉय नहीं कर पाएंगे, फिर आपको लगेगा कि सब चीज़ ऊपर से जा रहा है। अगर आप क्लास में बने रहेंगे, रिकॉर्डिंग बनाएंगे, जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ उसको लिख करके उसके आंसर्स आप नहीं भेजेंगे तो आप कभी भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। आज चौथा दिन है और यकीन मानिए जब आपका हठयोगिक टेक्स्ट खत्म हो जाएगा, आप योग उपनिषद में पहुंच जाओगे, प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा ना, बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा, फिर आपको समझ में ही नहीं आएगा क्या हो रहा है। तो बेहतर है, इसलिए मैं अगर एक एक दिन एक एक टेस्ट भी पूछूंगा ना तो भी आप भूल जाओगे, इसलिए मैं पहले के क्वेश्चन पूछता जा रहा हूँ। राइट, जैसे अभी यहाँ धारणा हम लोग पढ़े, इससे पहले मैंने धारणा पूछा था। ज्योति जी वो क्वेश्चन भूल गया मैं ना, स्थान बताइए जरा। तो क्या चीज है? एक धारणा का स्थान किसी टेक्स्ट में पढ़े थे ना, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, कुछ जगह याद आ रहा है कुछ? उस समय भी आपसे वही पूछा था मैं, फिर अभी याद आया एकदम से। नहीं याद? चलिए मैं आपको हिंट देता हूँ, वशिष्ठ संहिता में कुछ पढ़े थे हम लोग। धारणा पाद से शुरू है। बताइए पूजा जी। पाद से पायु। अच्छा सर, वो वाला पार्थवी धारणा, आमशी धारणा, आग्नेय, वायव्य, आकाशीय। जगह जगह स्थान बताया गया है। हाँ, यहाँ पाव से से जानू, जानू से गुदा, गुदा से हृदय, हृदय से भ्रूमध, भ्रूमध से मूर्धा होता है। हाँ, मूर्धा पर्यंत ना। और सब जगह धारणा कितनी घटी करने के लिए बताई गई है? पंचघटी था। पंचघटी ना। प्रिया जी देवता के नाम बताएं जरा। तो रुद्र, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, अव्यक्त परमात्मा, महत्तत्व और अव्यक्त परमात्मा। हाँ बढ़िया। निधि जी दो धारणा का फल बताया गया था, बताइए जरा। तो निधि जी से कंफ्यूजन हो रही है। एक तो जल का बताया था, क्या बताया गया था जल का? दुखों का नाम ऑप्शन नहीं आ रहा है। याद है अपूर्व जी? उनका नेटवर्क स्लो है। उपमा जी याद है आपको? बताइए। जल का सर्व रोगनाश और आकाश सर्व दुखनाश। दुखनाश। और यहाँ पे जल का गोरख संहिता में क्या लाभ बताया गया है? जल धारणा का फल ये नहीं पता? आप आज होमवर्क नहीं करते, पहले वाला करते हैं केवल। ज्योति बंसल जी पढ़े थे गोरख संहिता? आज तो मैं थोड़ा ही पढ़ पाई, तबीयत ठीक नहीं थी ना सुबह से, तो हाँ अभी बहुत तबीयत खराब चल रही है। अभी मैं बता दूं इसका। हाँ बताइए प्रिया जी। जल का है दुख सा कालकूटनी और आकाश का है मोक्ष कपाट भेदनी। इसको याद रखिए ना, ज्यादा अच्छा होगा। दुख कालकूट याद है मुझे, तो वो पहले वाला पढ़ा हुआ है, आज मैं जरा भी नहीं पढ़ी, पर मुझे वो पहले ही वाला याद है। सभी लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा ना, यहाँ पे भी गोरख संहिता में भी और वशिष्ठ संहिता में ही दो ही धारणा के फल बताए गए, और दोनों में एक जल में है और एक लास्ट वाले में ना आकाश में। वहां पे वशिष्ठ जल में क्या बताया गया है? आ रहा हूँ। गोरख संहिता में जल में दुख सब कालकूट हरिणी ना, दुख कालकूट हरिणी, और आकाशीय का मोक्ष कपाट भेदन करी ना, मोक्ष कपाट का भेदन करता है। और वशिष्ठ संहिता में जल से दुख दूर होते हैं और आकाश से पाप दूर नहीं, जल से रोग दूर होता है, सॉरी, और आकाश से दुख दुख दूर होता है। इसको याद रखिए। चलिए आगे चलते ना। और यहाँ पे कितनी समय बताई गई है सभी के लिए ना, कितना समय बताया गया है गोरख संहिता में? धारणा क्या समय? 5 घड़ी बताया। 5 घटी 5 घड़ी बताया गया था, 2 घंटे की धारणा। और हाँ, और ये अभी हम लोग जितने टेक्स्ट पढ़े हैं ना सभी जगह यही बातें बताई। ओके। यस। किसे नहीं पूछा बहुत देर से?
अपूर्व जी, अच्छा आप तो पहुंचे नहीं थे। निवेदिता जी आप बताइए, मानसिक विकार दूर होते हैं, किसका फल बताया गया? प्रत्याहार। पूजा जी, पातक रोग दूर होते हैं किससे? पातक नाश होता है। तक सर आवाज कट गई, कुंडलिनी फिर से बोलिए। कुंडलिनी से होता है सर हाँ पाप पहले नाश। गोरख संहिता का बताइए पहले, यहाँ कहीं पातक मिला था? नहीं सर। जितेंद्र जी, प्राणायाम सर। आसनेन रुजमहन्ति प्राणायामेन पातकम, याद रखिए ये इंपॉर्टेंट लाइन है, यही देगा डायरेक्ट ऐसे। आसनेन रुजमहन्ति प्राणायामेन पातकम किसका फल है? तो किसका फल है? तो ये प्राणायाम, आसन प्राणायाम। आसन और प्राणायाम का ना, प्राणायाम पातकम। और ये कहाँ है ये भी पूछ सकता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। एक बार श्लोक आया था, द्वितीय हाँ अभी उससे बेस रिलेटेड एक क्वेश्चन करूंगा, फिर मैं बताऊंगा कैसे क्वेश्चन आए थे ना। ओके, पूजा जी, शिव संहिता में नाड़ी शुद्धि के चिन्ह किस पटल में बताए गए हैं? आसन का तीसरे में सर। यस, तीसरे में बताया गया ना, याद रखिएगा सभी लोग। थर्ड पटल में नाड़ी शुद्धि के चिन्ह शिव संहिता के। और तीसरे पटल का नाम क्या है, एक बार बता दें। सर प्राण प्रकरण। तीसरे का प्राण प्रकरण, दूसरे का दुष्तत्व ज्ञान है ना। इसके भी इस तरीके से पूछा जाता है। क्या वो ज्योति जी आप सामने रहा कीजिए ना, क्वेश्चन पूछने में मुझे बहुत आसानी होती है ना, जब चेहरे दिखते हैं तो डायरेक्ट अच्छा लगता है क्वेश्चन पूछने में। नाड़ी वाला तो दूसरे प्रकरण में है ना। हाँ, नाड़ी की वर्णन, आसन है तीसरे में और नाड़ी दूसरे में है ना। नाड़ी दूसरे में, आसन तो सॉरी, आसन तो तीसरे में ही है ना, शिव संहिता की बात कर रहे हैं ना। हाँ हाँ, आसन भी तीसरे में। ओके, ज्योति जी आप मुझे बताइए, यहाँ पे एक ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है ना, आता है ना, प्राणायाम को गलत तरीके से कुछ रोग उत्पन्न होते हैं, उसका सीक्वेंस बताइए गोरख संहिता के अनुसार। हिक्का, काश, श्वास, सिर वेदना, कड़ वेदना, अक्ष वेदना ना। अच्छा। यस, गुड। एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझे बताइए कि एक श्लोक मैं बोलूंगा, आपको बताना ये क्या है ना। श्लोक नहीं, मैं वर्ड ही बोलता हूँ, बताइएगा आप किसका फल बताया गया है। इससे अद्भुत चैतन्य की प्राप्ति होती है। धारणा भी मनोधैर्यम अद्भुत चैतन्यम, धारणा का। धारणा का। और फिर आप मुझे एक और क्वेश्चन का जवाब दें, धैर्य की वृद्धि होती है किससे? धारणा से। तो अद्भुत चैतन्य की किससे हुई? प्रत्याहार से। और मानसिक विकार किससे दूर हुए? प्रत्याहार से। तो चेक एंड मेट हो गए। आपसे मैं पूछ रहा हूँ, अद्भुत चैतन्य की प्राप्ति ध्यान से होती है, और धैर्य की प्राप्ति, धैर्य की वृद्धि धारणा से होती है। ध्यान रखिए आप सभी लोग ना। हाँ सर, हाँ हाँ, ध्यान से होगा। तब आपसे, आपको इधर से छेक रहे हैं, आप उधर भाग रहे हैं, उधर से घेर रहे हैं, उधर भाग रहे हैं। हाँ, थोड़ा ध्यान रखिए। सर ये श्लोक बोल दी तो हम सोचे यही सही है। नहीं, ये श्लोक तो इन्होंने ठीक ही बोला, लेकिन बीच में थोड़ा सा ब्रेक हो हाँ, गया। वो एक ही में है तो धारणा ध्यान तो पता नहीं चलता। पता नहीं चलता। हाँ। ओके, जितेंद्र जी बहुत देर से आपसे क्वेश्चन पूछा हूँ, आप मुझे बताइएगा, यहाँ पे प्राणायाम का रेशियो क्या बताया गया है? सर 12 हाँ, 12 16 20 12 16 10 12 16 10 है सर। और उसका तीन प्राणायाम बताया गया ना, तीनों का रेशियो बताइए। त्रिविध बताया गया ना। क्या होगा, इतना इजी क्वेश्चन मैं आपसे पूछा। मध्यम उत्तम। प्राणायाम का रेशियो बताइए। अधम के लिए बोला गया है सर 12 10 16। 12 10 16 सॉरी 12 16 10। हाँ, और मध्यम? फिर मध्यम के लिए 12 24 कुछ तो है सर।
भूल गए, खाली बीच वाले को गुना करेंगे। हाँ 26 हाँ 32 सर, 20 सॉरी 32 और 30, हाँ 24, हाँ सर पहले 24 12 16 10 उसको 2 से गुना करते हैं तो मध्यम के लिए हो गया, और उसको 3 से गुना करते हैं तो 36 उच्च 30 साधन के लिए। 48 30 48 30। ठीक है ना, क्लियर है ये, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। इसको एक बार टाइप कर दीजिए उपमा जी, जरा आपने गलती किया तो आप ही टाइप कीजिए, सही करके तीनों टाइप कीजिएगा ना। आगे ओके। बढ़ते हैं हम लोग। प्रिया जी से बहुत देर नहीं पूछा क्वेश्चन। प्रिया जी, आपसे मेरा क्वेश्चन ये है, विशुद्धि जो चक्र है ना, उसमें वी का अर्थ बताइए और शुद्ध का अर्थ बताइए। ये मैंने पहले भी पूछा है। प्रिया जी कहते होंगे हम मौन हो जाते हैं। हर्ष निर्मल। निवेदिता जी बताइए। वी मतलब हंस। हाँ सर, वी मतलब हंस और शुद्ध मतलब निर्मल। वी का अर्थ हुआ हंस और शुद्ध का मतलब निर्मल। इसको याद रखिएगा, विशुद्धि। राइट, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, विशुद्धि का अर्थ क्या है। राइट ज्योति जी, एक और क्वेश्चन, स्व का अर्थ क्या बताया गया? स्व को क्या बोला गया? ज्योति जी, हाँ सर, स्व को क्या बोला गया? स्व, प्राण, हाँ स्व प्राण। उसका स्थान? अधिष्ठान, अधिष्ठान, स्वादिष्ठान में ना। और पूजा जी, प्राण का स्थान अधिष्ठान। वशिष्ठ संहिता में कहाँ बताया गया? कहाँ कहाँ बताया गया प्राण का स्थान वशिष्ठ संहिता में? गला कंठ नाभि। गला, कंठ, नाभि। पता नहीं, मुझे तो कहीं से भी कोई सही नहीं लगा। नासिका नाभि पैर का अंगूठा से। पैर का अंगूठा। नाभि पूरा बताइए ना वहाँ पे। मुख, नासिका, हृदय, नाभि मंडल और पैर का अंगूठा। और प्रॉपर हृदय बोलिए ना, गला कंठ कर रहे हैं आप। हाँ ये याद रखिए, ये प्राण का स्थान वहां पे वशिष्ठ संहिता में, यहाँ पे डायरेक्ट ही स्वादिष्ठान। प्राण को स्व बोला गया और उसका स्थान मेड्र बता दिया गया ना, स्वादिष्ठान। इसको ध्यान रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है ये सब। कौन किससे नहीं पूछा मैं? प्रीति जी हैं आप? ओके, आपको मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूं, आपको बताना है किसकी चर्चा हम लोगों को गोरख संहिता में नहीं मिलती है। ठीक है, आपके ऑप्शन है काकी मुद्रा, दूसरा महाबंध, तीसरा विपरीत करनी मुद्रा, चौथा नभो मुद्रा। ना तो काकी मुद्रा मिलती है ना विपरीत करनी मिलती है। कैसे पढ़े हैं आप? सर मैंने तो पढ़ा है गोरख संहिता में, महामुद्रा, नवो मुद्रा, उद्यान, जालंधर बंद और मूलबंद, बस यही है। काकी मुद्रा पढ़े थे? नहीं पढ़ी ना सर। ठीक है, आज आपको पढ़ाएंगे हम बाद में। तो कहाँ पर रही वैसे मुद्रा में? मुझे नहीं मिला, ये मैंने पढ़ा था। ठीक है, जो मेरे पास आपने भेजे हैं ना पीडीएफ, उसमें नहीं है। कोई बात नहीं, मैं उसी में दिखाऊंगा आपको। ज्योति जी, काकी मुद्रा। कौन सी मुद्रा नहीं मिलती है? सर क्या ऑप्शन था? काकी मुद्रा, महाबंध, नभो काकी मुद्रा है सर। चारों तो सुनिए पहले। काकी मुद्रा, नभो मुद्रा, महाबंध और खेचरी। सॉरी, विपरीत सारी मिलती है। हाँ, विपरीत करनी नहीं है, विपरीत करनी नहीं है। विपरीत करनी नहीं मिलती है? कैसे आप लोग? वो भी है, वो भी है। बुक को पढ़िए, मिलती है। मिलती है क्या वहाँ पे? महाबंध नहीं मिलता। महाबंध नहीं मिलता, ये सारी काकी मुद्रा है। प्रीति जी अब ओ एक बार सर, मुझे लगा वो महाबंध को मैंने महामुद्रा। हाँ हाँ, विपरीत करनी है सर। हाँ, विपरीत करनी है। ओके, यहाँ पे हम लोगों को बताना है, आई मीन आप लोगों को बताना है, एक श्लोक है वो किस टेक्स्ट में मिलता है। जो 4 टेक्स्ट पढ़े ना, ये आपके 4 ऑप्शन हो गए। आपको बताना है युक्त आहार विहारस्य कहाँ मिलता है ये? गोरख संहिता में मिलता है, भगवत गीता में भी। ये गोरख संहिता में और भगवत गीता में, दोनों को याद रखना है, आपको भूलना नहीं है। ऐसे आते हैं, बहुत इजी रहेंगे लेकिन आपको फंसा देंगे ना। युक्त आहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मशु। ओके, आगे बढ़ते हैं।
एक क्वेश्चन मैं कल पूछना, इनफैक्ट पूछना क्या हो तो मैं डेली पूछूंगा। आप मुझे बताइए किस नाड़ी के लिए बोला गया स्मरण मात्र से क्या दूर हो जाता है? नाड़ी का भी नाम बताएं, उसका फल भी बताएं, सभी के लिए। ग्रंथ का भी नाम बताइएगा। ऋषि दुख नाश। किसका फल है? सर स्मरण मात्र से। हाँ हाँ सही बोल रहे हैं आप, बताइए। और ये भी बताइए किसके स्मरण मात्र से। अब तो आधा बोल करके म्यूट हो गए ना। अश्वत्थामा मारा गया, म्यूट। कुंडली है क्या? ओके पूरा बोलिए, कहाँ चले गए आप मोनिका जी? किसके स्मरण मात्र से? सब लोग सस्पेंस में रह गए, क्या बोल रहे थे आप? जितेंद्र जी कुछ याद आया? कुंडलिनी के स्मरण मात्र से है क्या सर? ये राज्य मोनिका जी लेकर के म्यूट हो गई। किसकी नाड़ी के लिए बोला? नहीं सर, मैं पूरा क्वेश्चन सुनना चाह रही थी, आप आगे बोल रही नहीं, मैं लिख रही थी। बोल रहे थे किसके स्मरण मात्र से चित्रा नाड़ी के लिए ये बात बताई गई है शिव संहिता में। शिव संहिता का बोल रहे हैं आप सर? हम इसमें ढूंढने लग गए आप। शिव संहिता में चित्रा नाड़ी का फल क्या बताया गया? इसके स्मरण मात्र से क्या होता है? नष्ट हो जाते हैं, पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे ही ध्यान रखिएगा, आते हैं क्वेश्चन। ओके आगे बढ़ते हैं। हाँ ऐसे क्वेश्चन, हाँ स्मरण मात्र ना। इसी तरीके से जब आप घेरंड संहिता पढ़िएगा ना तो वहां पे प्रत्याहार के लिए, प्राणायाम के लिए लिखा है ना विज्ञान मात्रेना, राइट? इस तरीके से वहां पे बताया गया है। साधन मात्रेना ऐसे करके बताया गया ना कि साधन मात्रेना काम आदि रिपुनाशनम, विज्ञान मात्रेना। उसी तरीके से यहाँ पे स्मरण मात्रेना ऐसे करके क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसको, राइट? ओके आइए अब ये क्वेश्चन आप सभी के लिए जिनको आएगा आप बताइएगा। इनफैक्ट पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा है नहीं, आपको बताना है द्राविणी किस चीज के लिए कहा गया है। किसी को याद है तो पहले बताएं। जल के लिए। वारुणी धारणा जल है सर। जल के द्राविणी, उसके गुण बताए गए ना, ये सभी लोग याद रखिएगा। पूरा बताइए ज्योति जी, तो सारे महाभूतों के कुछ गुण बताए गए। जल धारणा के बताए गए। पृथ्वी के स्तंभन, दाहिनी स्तंभन, द्राहिणी, दाहिनी, ब्राह्मणी, शोषणी, ऐसा था। ये ना मैच द फॉलोइंग से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा, लेकिन अगर क्वेश्चन टफ बनाना होगा तो ऐसे ही देंगे। द्राविणी है ना, द्राविणी, तो इसको लिखना है तो कहीं लिख लीजिए। पृथ्वी के लिए क्या बोला गया? सेकंड थर्ड में द्राविणी, दाहिनी। जल में द्राविणी है, अग्नि में दाहिनी है। पृथ्वी में स्तंभन, पृथ्वी में स्तंभन, जल में द्राविणी, अग्नि में दाहिनी, वायु में ब्राह्मणी और आकाश में शोषिनी। वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन बना नहीं है लेकिन मुझे लगता है बन जाएगा। ओके वायु में क्या है? वायु में क्या है सर? वायु में इधर उधर मैच द फॉलोइंग देगा तब तो आप बहुत आराम से बना लोगे, लेकिन शोषिनी देगा तो एक बार सोचने के लिए आपको विवश करेगा। सिर्फ वो एक ही सोचने के लिए विवश करेगा सर, शोषणी वाला। और द्राविणी भी तो कर सकता है। नहीं, वो द्रव से द्रावणी कर लेंगे। सभी तो द्रव ही देखा जाए तो आपको नहीं समझ में आएगा। 9 द्रव्य में नहीं मिला था आपको? कहाँ पढ़े थे? आइए मिलेंगे उस पे तब बात करेंगे आपसे। 9 द्रव्य की चर्चा कहाँ मिलती है ना। एनीवे एक क्वेश्चन अक्सर आपसे पूछा जाता है, स्वाद फल के स्वाद वार्ता पथ्य कारक में जो मिलते हैं ना, लेकिन कभी भी खेचरी मुद्रा के दौरान जो स्वाद अनुभव होता है ना, उससे क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन कभी ना कभी जरूर आएगा। किसी की ने याद किया क्या खेचरी मुद्रा के दौरान यहाँ पे जो रस का अनुभव होता है? बताइए। क्षार, क्षीर, कटु, अम्ल, दूध, मधु, घी। हाँ इसको आप सभी लोग लिख लीजिए ना, इसको आप सभी लोग लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्षार, कटु, अम्ल, दुग्ध, मधु, घी। क्षार, कटु, अम्ल, दुग्ध, मधु, घी। क्षार नहीं, बस क्षारा रहता है, नमक रहता है। हाँ क्षारा, कटु, अम्ल, दूध, मधु, घी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनफैक्ट मैं क्वेश्चन पूछूं या आंसर बताऊं, मैं सोच रहा हूं। चलिए अक्सर मैं सीक्वेंस आप लोगों को ढूंढ करके देता हूं जो थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अभी मैं एक सीक्वेंस यहाँ पे मैसेज कर रहा हूं, उसको आप चेक करेंगे और उसको सीक्वेंस में लगाने का प्रयास करेंगे। ओके
एक सेकंड में जरा ढूंढ लूं। यहाँ पे मैसेज में मैं टाइप कर रहा हूं ना, सीक्वेंस इधर उधर रहेगा, उसको सीक्वेंस में लगाना है। मैसेज देख रहे हैं सभी लोग? पूजा जी ये मत बोलिएगा सीक्वेंस में ही है ना। ओके, इसको लगाइए। राइट, इसका सीक्वेंस आ सकते हैं, ऐसे आते हैं सीक्वेंस लगाने के लिए। वैसे जहां से शुरू करेंगे एक ही जैसा लगेगा। 1 मिनट का समय देता हूं, अगर कोई करता है, नहीं तो फिर मैं आंसर भेज दूंगा। नित्यम निर्गुणम नित्यम निर्गुणम से स्टार्ट है सर शायद। इसका मैं भेज रहा हूँ, इसको स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना, ज़्यादा समय वेस्ट करने से फ़ायदा नहीं। इसको ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है। एक और इसी तरीके से मैं भेज रहा हूँ, उसको भी आप लोग आजमाइए। उसमें भी ज़्यादा समय नहीं दूंगा, नहीं तो समय आपका वेस्ट होगा। सर ये है क्या मतलब? सर ये गौरव संहिता का है? हाँ, ये गौरव संहिता ये आत्मा के बारे में बताया गया ना कमल जी, अभी एक मैं भेज रहा हूँ। ये जी सर, जी सर। ये ब्रह्म के बारे में बताया गया ना। अब देखिए, निराद्यम, निरालंब, निरामय, प्रपंचम, राइट, ऐसे ही सीक्वेंस आता है, इसलिए मैं थोड़ा सा सजग कर दे रहा हूँ आपको। ध्यान रखिएगा, इसके भी मैं आंसर भेज रहा हूँ। एक आत्मा का बता दिया गया, एक ब्रह्म के बारे में बता दिया गया। हाँ, इसको नोट डाउन कर लें, इंपॉर्टेंट हो सकता है आपकी। अभी जो भेजा ना वो सीक्वेंस में, पहले जो भेजा था वो बिना ऑर्डर के था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिख लिए सभी? ओके, यहाँ पे आपको प्राणायाम किस आसन में करने के लिए कहा गया है? पद्मासन सर। वज्रासन में या बद्ध पद्मासन? बद्ध पद्मासन। और नाड़ी शुद्धि? कोई तो एक वज्रासन में है सर, मेरे को लगा। दोनों में बद्ध पद्मासन बताई गई है ना, इसको ध्यान रखिएगा। हठ प्रदीपिका में यही बातें किसमें बताई गई है? हठ प्रदीपिका में, हाँ, नाड़ी शोधन में बद्ध पद्मासन। बद्ध पद्मासन। और नादानुसंधान में मुक्तासन। सिद्धासन। क्या बोले? सिद्धासन? जितेंद्र जी? नाद में बताए थे ना। नहीं, संभवी मुद्रा और मुक्तासन। ओ, एक क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट मैं भूल गया, पता नहीं कहाँ मिल नहीं रहा मुझे। एक सेकंड, बहुत अच्छा क्वेश्चन आज। ओके, इधर तो रहा ही गया सारा आंसर, तो इधर ही है। ओके, अब आप सभी के लिए क्वेश्चन है ये तो पहले के क्वेश्चन है, पहले एक बार इससे पूछ लेता हूँ। हम लोगों को खेचरी मुद्रा किसी आसन में करने के लिए कहा गया है। इसका नाम बताएं, आसन का नाम। संहिता में वज्रासन। और दृष्टि? भ्रूमध्य। अब आप मुझे बताइए, शक्ति चालिनी मुद्रा किस आसन में करने के लिए गोरख संहिता में बताई गई है? वज्रासन। सिद्धासन, पद्मासन। पद्मासन, पद्मासन सर। हाँ? पद्मासन है सर। पद्मासन है सर। इसको ध्यान रखना, आते हैं ना। गिरण संहिता के अनुसार शक्ति चालिनी मुद्रा किस आसन में करने के लिए कहा गया है? योनि मुद्रा किस आसन में करने के लिए कहा? गिरण संहिता में था। हाँ, ध्यान रखिए ना, गिरण संहिता आएगा तो मैं इस चीज को दोबारा से करा दूंगा। तो जहां जहां किसी भी, जैसे वहां पे ना हठ प्रदीपिका में भस्त्रिका प्राणायाम किस आसन में करने के लिए कहा गया? पद्मासन। तो ऐसी ऐसी चीजें जहां जहां मिले ना, किसी आसन से, किसी कुंभक से, किसी प्राणायाम से, किसी मुद्रा से संबंधित, तो उस आसन को जरूर याद रखिए। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ओके, आगे बढ़ते हैं। गोरख संहिता में शक्ति चालिनी के आसन में पद्मासन। पद्मासन, पद्मासन। ओके,
आपका एक क्वेश्चन है, आप बताइए किस मुद्रा का फल बताया गया कि घोर विष भी सहज पच जाता है? महामुद्रा। महामुद्रा ना? महामुद्रा। और आपको बताना ये किसका फल बताया गया, एक श्लोक में बता रहा हूँ, उसको बताना है। निवेदिता जी, जितेंद्र जी, पूजा जी छोड़ करके बताएंगे ना। क्षय कुष्ठ गुदावर्त गुल्म अजीर्ण पुरोगम। महामुद्रा। इसी का महामुद्रा। ये श्लोक इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन इस बार भी दो क्वेश्चन आ गए थे लकीली ना, दोनों महामुद्रा से ही संबंधित था। अलग अलग टेक्स्ट थे लेकिन इनडायरेक्टली महामुद्रा से ही संबंधित। अब थोड़ा इजी क्वेश्चन भी पूछ लेता हूँ क्योंकि ज्योति जी कहती हैं जालंधर बंद का भी पूछ लीजिए। हाँ पूछ ले रहा हूँ, इजी क्वेश्चन पहले पूछ लेता हूँ। किसको एक वर्ष में सिद्धि मिल जाती है? जिनको नहीं आएगा वो ब्रह्मचारी मिताहारी त्यागी योग प्राण। हाँ वो कैसे करेंगे? मैसेज में टूटा फूटा। ब्रह्मचारी मिताहारी त्यागी योग परायण, एक वर्ष या उससे कम, सॉरी उससे ज्यादा में उनको क्या होती है? सिद्धि मिल जाती है ना। ओके, एक मुद्रा का फल बताया गया है, श्लोक में बोल रहा हूँ, आपको बताना है। पीड्यते न च शोकेन न च लिप्यते कर्मणा। खेचरी के लिए बोला गया ना, न रोग से पीड़ित होता है ना कर्मों में लिप्त होता है। और ऐसा नहीं समझना है कि ये सर क्या पूछ रहे हैं, कुछ भी सारी खेचरी के लाभ इसी तरीके से लिखे हैं ना, लिप्यते न च कर्मणा, ऐसे ही लिखे हैं सारे टेक्स्ट में, जाकर के देखोगे तो आपको मिल जाएगा। तो इसको ऐसे नहीं समझना है कि ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसे एकदम आएंगे, सजग रहिएगा। ओके, हम लोग एक वर्ड देखते हैं, यहाँ पे बताना है मृत्यु मातंग केसरी किस मुद्रा के लिए कहा गया है? उद्यान बंद है ना। लेकिन ये सभी को पता होगा, आपको बताना है शिव संहिता में किस में बताया गया है मृत्यु मातंग केसरी? सभी के लिए याद है, किसी को तो बताइए। खेचरी सर, खेचरी के लिए। बहुत अच्छा निधि जी, हाँ खेचरी में बताई गई है। तो शिव संहिता खेचरी के दौरान वज्रासन करना है, भ्रूमध्य दृष्टि लगानी है, मृत्यु मातंग केसरी उसका फल बताया गया ना, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा इसको। और यहाँ पे उद्यान बंद बताया गया, मृत्यु मातंग केसरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सभी के लिए, कौन सी नाड़ी का स्थान सब जगह संपूर्ण शरीर में बताया गया है? गोरख संहिता में प्राण व्यान सर, व्यान। अदर देन व्यान के अलावा भी कोई बताया गया है? नाग। नाग कहीं और का कहीं और? नहीं, सिर्फ व्यान ही है इसमें। व्यान के अलावा ना इसमें धनंजय भी बताया गया ना, धनंजय। तो व्यान और धनंजय दोनों बताया गया। ठीक, एक जगह और बताया गया, दो प्राण का स्थान, टेक्स्ट का नाम बताएं, प्राण का नाम बताएं। वो तो नाग और व्यान है। नाग और व्यान नहीं, सिद्धांत पद्धति। नाग और व्यान, सिद्धांत पद्धति में था ना व्यान और नाग। एक और क्वेश्चन, कल हम उन लोगों ने जो एसएसपी पढ़ी थी उसमें गांधारी का स्थान कहाँ बताया गया था? कर्ण में। हाँ? कर्ण में बताया गया। और यहाँ पे गांधारी का स्थान गोरख संहिता में दाएं आंख में, लेफ्ट आई, लेफ्ट आई। ओके सर, इतने कंफ्यूजन भर दिए हैं ये नारियों के स्थान को चेंज कर करके, फिर कैसे होगा? कितने टेक्स्ट में आप स्थान पढ़ते हैं बताइए जरा। तो मतलब अभी तो पढ़ ही रहे हैं, हम तो पढ़ ही रहे हैं। तो फिर अलग अलग पढ़ेंगे तो मतलब हो जाएगा ना, घबरा क्यों रहे हैं? अभी 3-4 याद हुआ ना आपको, आप ही से 2-4 क्वेश्चन और मैं करूंगा। आप बताइए दाएं अंगूठे में कौन सी नाड़ी गई है? टेक्स्ट का पहले वाले में सर ये यशस्विनी सर, यशस्विनी है ना, किस टेक्स्ट के अनुसार? वशिष्ठ संहिता। संहिता। देखो सर, मैं गड़बड़ा गई। एक हाथ के अंगूठे में हस्ती जीवा। हस्ती जीवा। और कल हम लोगों ने एक पढ़ा था एसएसपी में, हम लोगों ने लिंग प्रदेश में कौन सी नाड़ी गई? शंखिनी। और यहाँ गोरख संहिता में यहाँ सर आलम भूषण लिंग प्रदेश में है, आलम भूषण मुख में।
तो थोड़ा सा 2-4 बार पढ़ेंगे ना तो याद हो जाएगा, बहुत आराम से, घबराने की बात नहीं। फिर वो संखिनी था ना, को तो गुदाम का मतलब पहले वाला का जो पहले का मैं बता रही, पहले वाला का बता रही। एसएसपी में जो है ना, एसएसपी हाँ। में संखिनी और कू, और यहाँ जो है दोनों ठीक ऑपोजिट है। हाँ। राइट, आइए आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड है हंस। हंस मंत्र क्या है, पहले इसके बारे में कोई भी बता दे। जपा जप जब गायत्री देवी, आजपा गायत्री। इसका कुछ फल बताया गया। वो ना मोक्ष दिलवाती है। इसके समान ये तो कोई मोक्ष ज्ञान दिलवाता है न लगता है विद्या ना। न जप। सर न विद्या न जप न ज्ञान, हाँ? इसके समान। वो इसके सर, ना समान इसके समान नहीं कोई है। विद्या, ना कोई जप, ना कोई ज्ञान, ना वो कभी फल है नहीं न है। कभी होगा। आज निधि जी आपकी आवाज सही से नहीं आ रही है ना। वो फल तो नहीं हुआ। क्रिया इच्छा ज्ञान। इसके संकल्प मात्र से पापों से मुक्ति मिल जाती है ना। संकल्प मात्रे, अभी एक बताया था ना, स्मरण मात्रेना, यहाँ संकल्प मात्रेना, एक पहले बताया विज्ञान मात्रेना। राइट, ये सब चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ना। हंस मंत्र के संकल्प मात्र से पापों से मुक्ति, सर्व पापे प्रमुच्यते। ओके, आगे चलते हैं। हाँ, साधन मात्रेना, स्मरण मात्रेना, संकल्प मात्रेना। ओके, आइए। हाँ, बहुत देर से निवेदिता जी क्वेश्चन का इंतजार कर रही थी ना, तो उनको छोड़ करके बाकी सभी बता दें। दुख नाश किसका फल बताया गया? कंठ दुख तो नाश, जालंधर बंद। जालंधर बंद का बताया गया ना। उसके अलावा उसी में एक और श्लोक है, इसको भी आप हाँ ना पत्यगनो पीयूषम प्रकृति पतन। सर आप बोल दीजिए, यही है। पततग्नौ ना, ना हाँ, पीयूषम वायु। पततग्नौ, ना ही पीयूष इसके अग्नि में इसके प्रकोप से अग्नि में प्रवेश करता है ना, जब लॉक कर देते हैं तो वो रुक जाता है ना। तो ना पीयूषम पतत अग्नौ, ध्यान रखिएगा इसको, आपके जालंधर बंद से संबंधित है ना। बढ़िया, धीरे धीरे ना ये अटेंडेंस बहुत कम हो जाएगा, आप देख लेना। मैं पहले आपको सजेस्ट किया था, अगर आप पढ़े हो तभी आप इधर टिकेंगे, नहीं तो एकदम परेशान हो जाओगे। तो जब अभी एक एक चल रहा है तो ठीक है, जब इकट्ठा 8 का पूछेंगे ना तभी गायब होता है। अब नहीं होगा, एक बार पहले नहीं सर, हम लोग का नहीं, हम मतलब जो नहीं पढ़े हैं तो वो लोग का कह रहे हैं सर अटेंडेंस कम हो रहा था। अपूर्व जी पूरा परेशान हो गए होंगे, कहेंगे इस तरह तो कभी हमने सोचा ही नहीं ना। ऐसे तो सर आप मिला के पूछते हैं ना, ऐसे इसमें ये है दूसरे में क्या है, सब उसमें सर हो जाता है, जैसे हम लोग को पहले लगता था। हाँ, जैसे लेकिन ये कंप्यूटर, हाँ, ये आप लोग जो कंप्यूटर चल रहा है, वैसे मैं तो पहली बार पढ़ रहा हूँ। वैसे क्वेश्चन ही आप लोग जी, हालांकि अभी उतना लेवल गया नहीं है, लेकिन मैं आपको तैयार कर दे रहा हूँ हर परिस्थिति के लिए। राइट, जैसी परिस्थिति हो। सर इतना लेवल था तो इस बार पेपर में इतना तैयारी किए होते तो सर कर ही ना पाते, इस लेवल का ना पढ़े होते तो। अच्छा फेंका गया। हाँ, कोई बात नहीं। क्वेश्चन आप सभी के लिए है। यहाँ पे ओमकार प्राणायाम के दौरान कुछ देवियां की चर्चा की गई है ना। कौन सी संहिता में है वही सिर्फ 3 ब्राह्मणी, ऑप्शन सुन लीजिए, कौन सी देवी यहाँ पे नहीं मिलती है ना ओमकार प्राणायाम के दौरान। आपके ऑप्शन है ब्राह्मी, रौद्री, वैष्णवी, सांकरी। सांकरी नहीं है, सांकरी नहीं है ना। अब जो लोग योगराज उपनिषद, सॉरी नाद बिंदु उपनिषद पढ़े होंगे तो वो कहेंगे ये तो सब मिलता जुलता लग रहा है ना। सर योग चूड़ामणि में सर ये वहाँ पढ़े हैं, योग चूड़ामणि में भी ये बातें बताई, इसको ध्यान रखिएगा। उपमा जी लिख लिए इसको। एक और क्वेश्चन, मलमूत्र की अल्पता किस बंध का फल बताया गया? मूलबंध। और युवा भवती वृद्धोपि, उसी का मूलबंध, ये भी मूलबंध। वृद्ध भी युवक के समान हो जाता है ना, दोनों मूल बंध का फल बताया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये शायद आया हुआ था 2000 दिसंबर वाला जो पेपर हुआ था।
ये सभी के लिए है, आप सभी के लिए। आपको बताना है कि जो हंस प्राणायाम जो हंस रूपी है ना, वो कितने अंगुल बाहर जाता है? सर इसका ना 16 अंगुल है। 12, 16, 16 है। 32, 32। 36 है सर, 36 36 अंगुल, 36 आप अंगुल। सब बोल दिए, 12 भी बोल दिए, 16 भी बोल दिए। नहीं नहीं, हम 12 बोले ही नहीं है, 36 16 है बोल सर। दिए। 36 है। 36 अंगुल है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा ना। ये पूछ लिया जाता है, सूत्र की लंबाई कितनी है, वस्त्र की लंबाई कितनी है, तो हंस मंत्र की लंबाई लास्ट का कितनी है? 6 याद था मेरे को, बाकी वो आगे का गायब हो गया था। कोई बात नहीं, ऑप्शन से आ गया। ऑप्शन 26, ऑप्शन 16, 36 देना चाहिए था। ऑप्शन से आ गया। ओके, यहाँ पे खेचरी के लिए कोई दृष्टि बताई गई है क्या गोरख संहिता में? ब्रोमत यस, यहाँ पे भी ब्रूमध्य, ध्यान रखिएगा, राइट। शिव संहिता में भी ब्रूमध्य, गोरख संहिता में भी ब्रूमध्य खेचरी के लिए बताया गया। ओके, खिचड़ी के लिए शायद हर जगह ब्रोमत दृष्टि है। हाँ, वो जैसे मिलता जाता है ना, फिर उसको हम लोग करते जाएंगे। ओके, अपूर्व जी, कुछ श्लोक तो आपने पढ़े थे, आप बताइए कमलासन का लाभ क्या बताया गया है? मिला था कमलासन का लाभ? 2 ही आसन मिले सर उसमें से है, हाँ, उसका लाभ तो होगा। सिद्धासन, पद्मासन। अच्छा, पद्मासन मिला, उसी का लाभ बताइए। लाभ नहीं पढ़ा। लाभ नहीं, ओके, कोई बात नहीं। और हम लोग कहाँ कहाँ पद्मासन पढ़े थे? पद्मासन, बोलिए, बेसिक क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान देने के लिए कहा गया है, मैं पूछ लेता हूँ ना, ये बेसिक ही है। कहीं कहीं पढ़े पद्मासन? वशिष्ठ संहिता में था पद्मासन, शिव संहिता में था, शिव सिद्धांत पद्धति में था, नहीं था, बताइए। सभी जगह पद्मासन पढ़े हैं हम लोग, ध्यान रखिए। नहीं, पद्मासन है नहीं। हाँ, ये बहुत इजी क्वेश्चन है ना, ये बहुत इजी, बहुत मेहनत करना पड़ेगा आपको। रिकॉर्डिंग देखिए, मैं बार बार सजेस्ट कर रहा हूँ, 1, 2, 3 बार देखिए, क्वेश्चन लिखिए, उसके आंसर कीजिए। आज वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। अब देखिए, आज एक तरीके से मान लीजिए आप 4 टेक्स्ट को कवर कर रहे हैं ना। ओके, निधि जी, एसएसपी में आसन के क्या लक्षण बताए गए हैं? एसएसपी में निधि जी, अपने स्वरूप में स्थित होना, मतलब और यम के लिए, हाँ, ये 100 स्वरूपे समासन्नता है। यम के लिए क्या बोला गया? यम के लिए सर इंद्रियों पर जय और आहार, निंद्रा और ऐसी है सर, 2-3 याद नहीं आ रहा। आपकी आवाज कट रही है, कोई बात नहीं। ज्योति जी बता दें तो दोनों, यम भी बता दें। सर यम का था उपसम, सर्वेंद्रिय, आहार, निद्रा, शीत, वाता, तब्ज। और नियम का एकांतवासी, निसंगता, औदासीनता, अथा प्राप्ति, वैराग्य से गुरु चरणों में रहना। यथा प्राप्ति, संतुष्टि। ओके, एक और क्वेश्चन ज्योति जी आपसे। गुरु सेवन सिद्धि का कौन सा लक्षण बताया गया है और कहाँ पे बताया गया है? गुरु सेवनम धृति समात सोचा रेमति गुरु सेवनम शिव संहिता का साथ नियम का। शिव संहिता में नियम, उसके अलावा और कहीं मिलता है क्या? गुरु सेवनम, और सर उसमें भक्ति में नौधा भक्ति वगैरह में। अभी जो हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं 4 टेक्स्ट में, सिद्धि लक्षण से क्या है जितेंद्र जी? सिद्धि लक्षण से फल, श्रद्धा, गुरु पूजन, गुरु सेवनम, सिद्धि प्राप्ति के 6 लक्षण जो है। ये कौन सा नंबर का है ज्योति जी? गुरु सेवनम लास्ट वाला। नहीं सर, नहीं लास्ट नहीं है। फलिष्यति दृढ़ विश्वास, सिद्धि प्रथम लक्षणम, द्वितीय श्रद्धा, तृतीय गुरु सेवनम, चतुर्थ क्षमता भाव, तृतीय है सर ये। तीसरा ना, तीसरा गुरु सेवन। और गुरु के चरणों में आरूढ़ रहना क्या है ज्योति जी? गुरु के चरणों में आरूढ़ रहना, हाँ, गुरु के चरणों में मतलब क्या है? हाँ, क्या है? किस सेंस में? आई मीन ये क्या है? आई मीन गुरु चरणों में रहना। हाँ सर, वो नवधा, वो जो कौन सी भक्ति है कोई? ऑप्शन दे रहा हूँ, सुनिए ना। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, धृति, क्षमा, दया, आर्जव, मितः। नहीं, मितः तो काट ही दीजिए, इसमें से बताइए ना। गुरु चरणों में रहना, ये तो निवेदिता जी से भी ज्यादा संस्कृत याद करी है, मैं तो इनको देख के डर गई। ब्रह्मचर्य भी नहीं है, स्तेय भी नहीं है, इंटरनेट क्वालिफाई है।
हाँ? ग्यारह के लिए पढ़ रही हूँ, नेट क्वालिफाई है। ब्रह्मचर्य है, ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य है ना? ब्रह्मचर्य है ये। थोड़ा ध्यान हाँ रखिए, सर, ये हो ब्रह्मचर्य बताएंगे ना। हम लोग को पता चल गया ना सर कहाँ कहाँ से फंसाते हैं, इसलिए घबराइए नहीं पूजा जी, आपके लिए एक अलग से मैं भी कॉपी बना रहा हूँ। सर ये प्रिया है, प्रिया, उनको डराइए। हाँ ओके सर, प्रिया, गुरु सुश्रेया बोला गया है वहाँ पे। क्या बोलिए? गुरु सुश्रेया बोला गया है। क्रिया में संलग्न रहना उसका मतलब वही है। दो बातें बताई गई है ना, ब्रह्मचर्य के लिए दो बातें बताई गई है। एक बोला गया है साथ समागम करना, और एक गुरु चरणों में आरूढ़ रहना, राइट, गुरु के चरणों में सेवारत रहना। कितना बात बताया गया ब्रह्मचर्य के बारे में, सोचते हो। आई गेस अब यहाँ पे कुछ बचा नहीं है। कुछ बचा क्या? आप लोगों को कुछ याद आ रहा है तो बता दें। सर सिद्धासन सर यहाँ भी जो 6 चक्र है तो उसमें भी देवी और देवता है नहीं? यहाँ पे चक्रों में देवी देवता वैसे करके नहीं बताया गया। यहाँ पे चक्रों को आई मीन उस तरीके से बताया गया ना, धारणा वाले टाइप से बताया गया, जैसे हम लोग जल धारणा करते हैं ना। नहीं, यहाँ देवी उभी नहीं है। हाँ, यहाँ देवी वगैरह कुछ नहीं बताया गया। यहाँ पे बस पद्म की संख्या बता दी गई है ना, इतने दल हैं, इतने दल हैं, इतने दल हैं। हाँ, दल से याद आया, एक किसी जगह 12 दल बताए गए ना। नाभि में सर, अनाहत नाभि में, नाभि में है पूजा जी, ध्यान रखिए। नाभि में तो 10। हाँ, एसएसपी में हृदय सर 10 है नाभि में। तो सुनिए, मैं क्लियर कर देता हूँ। एक वो आजपक दर्शन है सर, आजपक पूरा बता दिया गया ना, 4, 6, 10 इस तरीके से जो रहते हैं। उसके साथ में क्या बोला गया कि नाभि स्थान पे एक 12 अरों वाला एक चक्र है, जो क्या है, पुण्य और पाप से विवर्जित है ना, मतलब पुण्य और पाप जो व्यक्ति मतलब उसी के बीच में घूमता रहता है ना। ये बातें वहां पे ये 12 वाला बात योग चूड़ामणि में मतलब कई जगह मिलती है ना, 2-3 टेक्स्ट में और भी मिलती है। ये याद हो जाएगा, ये बहुत लोगों को पता भी होगा ना, मैंने बता दिया। ओके, अपूर्व जी, कितने द्वार की चर्चा मिलती है? 9 द्वार। 9 द्वार, बढ़िया। एक और क्वेश्चन, आप बताइए मुझे, यहाँ पे कामरूप पीठ की चर्चा कहाँ पे है? अपूर्व जी, कामरूप पीठ का स्थान कहाँ बताया गया? और ये नहीं बता पा रहे तो कल भी हम लोग पढ़े थे कामरूप पीठ, उसका स्थान बताइए। अनम्यूट कीजिए और बताइए। नहीं पता। कल हम लोगों ने कितनी पीठ की चर्चा पढ़ी थी एसएसपी में? 4 पीठ। 4। बोलने दीजिए उनको। अच्छा, एक भी दो भी नाम याद आ रहे कुछ तो बताइए। मैं किसी को पीछे नहीं छोड़ूंगा ना, ये मत समझिएगा। अगर आप यहाँ आएंगे तो मुझको फेस करना पड़ेगा। ये बात आप मनाइए कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए तो कम आपकी मुलाकात मुझसे हो, लेकिन फायदा दोनों केस में आपका ही होगा। सर कामरूप को याद कर लिया जाए, का पहले आता है सर? क्या जितेंद्र जी? कामरूप को सर याद कर लिया जाए कि का पहले आता है तो फर्स्ट स्थान पे आएगा सर। का खा गया। सही पकड़े। क्या बोल रहे हैं समझा दीजिए आप, मुझे पता नहीं आवाज सही बोलते का पहले आता है और ब्रह्म भी पहले आता है, तो ऐसे याद रख लेना चाहिए कि कामरूप सबसे पहले आएगा, ब्रह्म चक्र। हाँ, इसको पूरा क्लियर बताइए तो पूजा जी, चारों पीठ बताएं, स्थान बताएं तो जरा। सर ब्रह्म चक्र में है कामरूप पीठ, स्वादिष्ठान में है उद्यान पीठ, और उसके बाद जालंधर पीठ है, और ब्रह्मरंग निर्वाण में, और ये आकाश चक्र में है पूर्णगिरि पीठ। ना ओके, अब यहाँ पे कामरूप पीठ कहाँ है पूजा जी? गोरक्षमिता सर इसमें ना 2 मेढ्र के 2 उंगली नीचे और
यहाँ पे मूलाधार और स्वादिष्ठान के बीच में बताया गया है ना, हाँ इसके बीच में। मूलाधार और स्वादिष्ठान के बीच में कामरूप पीठ बताई गई। हालांकि ये थोड़ा उतना इतना डिफिकल्ट नहीं आएगा, लेकिन एफएसपी के पर्सपेक्टिव से आपसे जरूर सर ये कामाख्या पीठ क्या है सर? ये उसी को उसके बोल भी दिया बीच गया, में कामरूप पीठ चार पदम के बीच में ऐसे लिखा है, उसी के लिए बोला गया। आधार के चार दल के बीच में। कामाख्या सीधा मूलाधार हो गया और कामरूप दोनों के बीच में हो गया, ऐसा है। हाँ ठीक है, इसको ये जो सीक्वेंस मैंने भेजा ना, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के जरूर याद रखिएगा। ये हो सकता है अगर वही आदमी फिर से सेट करेगा जो पिछले साल से सेट किया जा रहा है, तो वो सीक्वेंस ढूंढ करके जरूर देगा, राइट। अगर आदमी बदल जाएगा तो हो सकता है लहजा बदल जाए, आदमी नहीं बदला तो फिर देखिए। एनीवे, कल के लिए क्या रखना है बताएं जरा। सर ये वाला आधा